क्या दराती से या किसी भी वेपन से, आपने पूरे केस को स्टडी करा होगा, बात यह है कि अगर मामला इस तरीके का था या जिस तरह के आरोप दोनों परिवार की तरफ से अभी लग रहे हैं, आपको क्या प्रतीत होता है मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इस पूरे मामले में कि अगर ऐसा हुआ तो ट्रॉमा से ऐसी मौत कैसे हो गई? देखिए, मेडिकली अगर देखा जाए तो जिस तरह से मीडिया में ये आ रहा था कि उसकी जीभ कट गई और उसके बाद उसी महिला को अपना बयान देते हुए दिखाया गया, तो जो मीडिया में परसेप्शन क्रिएट किया गया और जो हकीकत थी वो बिल्कुल गलत थी। जीभ कटने का मतलब ये होता है कि इंजरी हुई, किसी ने घूंसा मारा, लड़ाई झगड़ा हुआ तो जिससे जीभ कटी, उस परसेप्शन को ऐसा पेंट करने की कोशिश की गई कि जैसे उसकी जबान काट दी गई हो। ये एक पहला था जो मीडिया की तरफ से मैं ये कहूँगा कि एक कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ। दूसरी चीज़ बात आती है कि उसको स्पाइनल इंजरी हुई थी जिसमें डेथ हो सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं है, डेथ हो सकती है उसकी वजह से। हाँ, मैं ये बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ दीपक जी, उस रात जब उस महिला की लाश को जलाया गया, इसका समर्थन कोई भी सभ्य समाज नहीं कर सकता। वो एक हिंदू महिला थी, उसको जो हिंदू कल्चर थे उसके हिसाब से पूरे रिचुअल का हक था और जो परिवार वालों को नहीं मिला, यहाँ पे सरकार गलत है, इसको कोई नहीं बचा सकता। लेकिन हाँ, उसके साथ साथ जिस तरह से सरकार ने कहा पुलिस के अफसरों को सस्पेंड कर दिया, जिस तरीके से उन्होंने कहा एसआईटी बना दी, जिस तरीके से उन्होंने सीबीआई की जांच एक्सेप्ट कर ली, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में ये कहा एफिडेविट दिया गया, मैंने उस एफिडेविट को नहीं पढ़ा जो हमारे मित्र बोल रहे थे कि उसमें गलत लिखा है, मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं है, पर मुझे मीडिया के थ्रू जो जानकारी है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट के संरक्षण में इसकी जांच निष्पक्ष तौर पे हो।